हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। जैसा कि हमने कंप्यूटर का मॉड्यूल स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, तो हमारे कंप्यूटर के 5 लेक्चर्स आ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 कर लेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 5 कर लेंगे। जिसको भी मेरे लेक्चर्स मिस हुए हैं, जिसको मेरे लेक्चर्स 1 से 4 लेक्चर्स तक मिस हुए हैं, वो जाके हमारी प्ले लिस्ट चेक करे। वहाँ पे कंप्यूटर्स बाय आसिफ सर आपको मिलेगा, तो आप वो वीडियोज़ आप देख लोगे, ठीक है ना। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इससे पहले थोड़ा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। पिछले टॉपिक भी हमें साथ साथ में रिवाइज हो जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, और हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हार्डवेयर भी देखा, सॉफ्टवेयर भी देखा। हार्डवेयर में हमने बताया कि हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर है, आउटपुट जो है वो सारा हार्डवेयर है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमने सीक्वेंस भी देखी आईपीओएस की, जिस जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज़ मेरे पीछे लेक्चर्स आप देख लो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो इससे पहले इन तीन को छोड़ के अब हम इनपुट उठाने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था लेक्चर 4 में कि आपको मैं सिर्फ यहाँ लेक्चर पे नाम बता दूंगा, डिटेल में हम अगले लेक्चर पे कर लेंगे। इनपुट डिवाइस में हमें 2 से 3 लेक्चर और भी लगेंगे, क्या पता JK SSB का, कुछ भरोसा नहीं। तो हम इसको भी कर लेंगे, हर एक डिवाइस को डिटेल में पढ़ लेंगे, इनपुट डिवाइस को अंदर से भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यानी कि उनके डीप जाएंगे, थोड़ा डीप जाएंगे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहीं से भी आ सकता है। चलिए फिर इनपुट डिवाइसेस की अगर बात कर लेंगे, पहले ही हम ये बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। वो डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। इनपुट दे सकते हैं मतलब डेटा फीड कर सकते हैं, किस पे? कंप्यूटर में। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइसेस, जो कि फीड करते हैं हमारे डेटा को कंप्यूटर में, ठीक है ना। किसी को अगर कोई डाउट है, वो पिछले लेक्चर्स में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देख ले, तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। चलिए फिर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है, देखिए फिर दीज डिवाइसेस, उनको यहाँ से, उनको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से ही देख सकते हैं। दीज डिवाइसेस एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूज़र। हाँ देखिए, और एक बात हमें पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, वो हुई मशीन लैंग्वेज, और ये डिवाइस हेल्प करते हैं कन्वर्जन में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज पे इनपुट डिवाइसेस, हम जो इनपुट दे रहे हैं उनका कन्वर्जन करते हैं, और फिर कंप्यूटर में फीड हो जाता है। तो ये रहा इनपुट। तो हमने सबसे पहले देखा इनपुट में कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। वेरी गुड, लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया है कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस है। हमारा लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन, स्टाइलस, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर्स, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है, PD पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो क्या होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली छेड़छाड़ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर खेल सकते हैं, कर्सर की मूवमेंट को, लोकेशन को इधर उधर करते हैं, ठीक है ना। कर्सर की मूवमेंट इसको भी कंट्रोल करते हैं कुछ इन डिवाइसेस से, ठीक है ना। तो चलिए, और ये क्या करते हैं? डिवाइसेस एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, हाँ ये पढ़ा, सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात कर लेंगे। यूज इट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। ये कम्युनिकेट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ, ये यूज होते हैं कहीं पे भी, मॉनिटर की स्क्रीन पे हम कर्सर ला सकते हैं और डायरेक्टली इंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी फोल्डर में जाना है, ए फोल्डर में, तो हम माउस से उस कर्सर को यहाँ लाते हैं, क्लिक किया माउस पे, यानी कि डायरेक्टली हमने स्क्रीन के ऊपर कम्युनिकेट किया, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइसेस में पहले आप देखोगे माउस, पहले हम माउस कर लेंगे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर
क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस या इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। जब आपको पता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा सिलेबस कवर होने के बाद हम मॉक टेस्ट भी यहीं पे कर लेंगे ड्रीम हाई एकेडमी में ही। चलिए फिर माउस की अगर बात कर लेंगे, सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? इन्वर्टर कौन था इसका? ठीक है ना, इन्वेंटर कौन था इसका? डॉगलस एंजलबर्ट इन्वेंटेड माउस। ओके, इन्वेंशंस जहां मुझे मिली मैंने उनको लिखा है। मैक्सिमम आपको हर एक के इन्वेंशंस मिलेंगे, कुछ एक दो ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनकी इन्वेंशन थोड़ा मुझे मतलब जिनकी इन्वेंशन बुक्स में ठीक तरह से नहीं मिला है। ये क्या करता है, और वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिसकी ऑथेंटिक पता है, सोर्स पता है, वो इन्वेंशन आ सकते हैं। माउस हर एक ने देखा होगा, हर एक ने माउस को देखा होगा। जिसने भी सिस्टम को देखा, कंप्यूटर को देखा, डेस्कटॉप को देखा, उसने माउस को जरूर देखा होगा। यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन। हम माउस से क्या करते हैं? हम माउस से क्या करते हैं? माउस की मूवमेंट से हम कर्सर को इधर उधर मूवमेंट करते हैं। हाँ, मुझे ये फाइल ओपन करनी है, कर्सर यहाँ पे लाओ, ये सिलेक्ट करना है, ये ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, माउस का यही काम होता है। सो माउस की बात कर लेंगे, यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कर्सर को पोजिशन देना। कर्सर किस पोजीशन पे होगा ये कौन डिसाइड कर लेगा? आपका माउस, आपकी माउस की मूवमेंट। ठीक है, और माउस क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फाइल है, फाइल है मुझे यहाँ पे लानी है स्क्रीन में, तो मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँगा और ड्रैग कर लूँगा। ठीक है ना, ड्रैग किया माउस यानी कि लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया माउस, तो यहाँ पे आ गया ये फोल्डर, ये फाइल। और सिलेक्ट भी हम माउस के थ्रू ही कर सकते हैं, क्लिकिंग से क्लिक करते हैं। ठीक है, वो हम नीचे देख लेंगे इसकी एक्शन क्या क्या है माउस की। तो क्या समझे आप यहाँ पे? माउस एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है कर्सर की पोजीशन, ठीक है ना, यूज टू पोजीशन द कर्सर, कर्सर को पोजीशन करना, लोकेट करना स्क्रीन पे। ड्रैगिंग के लिए भी यूज होता है, एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग करते हैं स्क्रीन में थ्रू द माउस, या सिलेक्ट भी करते हैं हम बाय क्लिकिंग द माउस। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ माउस क्या होता है? देखिए, अक्सर हमने देखा, अक्सर हम मैकेनिकल माउस देखे, हमने अक्सर मैकेनिकल माउस देखे हैं, लेकिन आज वायरलेस माउस भी आप देख लोगे, कहीं कहीं पे वायरलेस माउसेस होते हैं, ऑप्टिकल माउसेस भी होते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात कर लेंगे मैकेनिकल माउस की, जो हर एक ने देखा होगा। क्या होता है मैकेनिकल माउस? मैकेनिकल माउस जो हम अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है ना, इसमें अगर आपका माउस ऐसा है, कुछ ऐसी शेप है, ठीक है ना, यहां से भी क्लिक राइट लेफ्ट, ठीक है, और बीच में एक व्हील होता है, बाल होता है, रबर बाल, ठीक है ना, तो उसको हम मैकेनिकल माउस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बॉल माउस है। दूसरा अगर हम देख लेंगे, सेकंड टाइप ऑफ माउस इज वायरलेस माउस। रेडियो वेव से ये काम करता है, इसीलिए इसको कॉर्डलेस माउस भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये कैसे काम करता है? रेडियो वेव्स के थ्रू। ओके, उसके बाद ऑप्टिकल माउस, लेड सेंसर लगा होता है ऑप्टिकल माउस पे, तो वो उसके थ्रू काम करता है। ये रबर बाल के थ्रू काम करता है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू काम करता है, और ये लेड सेंसर के थ्रू काम करता है। ओके, सो सिंपल। बस आपको ये टाइप से याद रखनी है, इतना डिटेल में नहीं जाना आपको। हाँ, और एक बात देखो, हमारे चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो, ताकि पोअर ऑफ द पोअरेस्ट हमारी कंटेंट को देखे और घर बैठे वो आराम से प्रिपेयर हो जाए एग्जाम्स के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम से, वो भी आप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अब देख लेंगे हम माउस की एक्शन, माउस की क्या क्या एक्शंस है। देखो, सबसे पहले अगर ये आपका माउस है, अगर ये मैं मानता हूँ आपका माउस है, ठीक है ना, ये आपकी व्हील जो भी है, ठीक है ना, ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक, सबको पता है, ठीक है ना। अगर मैं एक क्लिक करूँ, एक क्लिक कौन सी? लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना, हम सिंगल क्लिक
या जब क्लिक बोलते हैं मतलब आपको लेफ्ट क्लिक करनी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि माउस की एक्शन, अगर हमने माउस को सिंगल क्लिक किया या सिर्फ क्लिक किया तो क्या होगा, सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन, जहां पे आपका कर्सर होगा, जहां पे आपका पॉइंटर होगा, वहां पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे और एक क्लिक करोगे तो वो आइटम सेलेक्ट होगा, वो आइटम सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद जिसने ये देखा होगा, माउस के थोड़ा फंक्शंस पता होगी, माउस को चलाया होगा, उसको इजीली ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डबल क्लिक, यही लेफ्ट अगर 2 बार हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो ही हम किसी फाइल के ऊपर कर्सर पॉइंटर पहुंचाया हमारा, डबल क्लिक की तो वो फाइल, वो फोल्डर, वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है, वो प्रोग्राम ओपन होता है। सो डबल क्लिक से जब भी माउस की डबल क्लिक करोगे तो एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम ओपन होगा, यानी कि डबल क्लिक होती है यूज ओपन करने के लिए। उसके बाद अब राइट क्लिक की बात कर लेंगे। जब हम राइट क्लिक करते हैं, एक बार हमने राइट क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ कमांड्स आती है, जैसे डिलीट आता है आपका, सेव एज आता है, ठीक है ना, ओपन आता है, ओपन विथ आता है, यानी कि लिस्ट ऑफ कमांड्स आती है जब आप सिंगल राइट क्लिक करते हो, ओके। उसके बाद माउस ऊपर भी हमने डिस्कस किया, माउस के थ्रू हम ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी माउस की एक एक्शन है। एक जगह से ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से किसी आइटम को ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, तो इसकी एक एक्शन ये भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यूज इट टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ओके। अब इसके बाद ये आपका माउस कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल माउस जैसा होता है, लाइक माउस, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू माउस। माउस की जगह हम इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम माउस की जगह, लेकिन एक स्पेशल फीचर है इसमें। सर वो स्पेशल फीचर कौन सा है, वो स्पेशल फीचर कौन सा है ट्रैक बॉल में जो माउस में नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा क्या होता है, क्या होता है जब हम माउस, जब हमारे साथ माउस होता है, हम माउस को मूवमेंट करवाते हैं कर्सर की मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, लेफ्ट राइट लेते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल में ये ऐसा नहीं होता है। ट्रैक बॉल में 360 डिग्री मूवमेंट्स होती है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहो उस डायरेक्शन में कर्सर जा सकता है विदाउट द मूवमेंट ऑफ द डिवाइस, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द ट्रैक बॉल। इस पे ट्रैक बॉल को हम मूवमेंट नहीं करते, जैसे कि माउस के केस में हमने देखा पूरे डिवाइस को मूवमेंट करना पड़ता था, लेकिन नहीं, इसमें 360 डिग्री मूवमेंट है और डिवाइस की रिक्वायरमेंट 360 डिग्री क्या होता है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में जा सकता है, ईस्ट वेस्ट, यानी कि 360 पूरे सर्कल मूवमेंट होगी इसकी, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है, कल के लेक्चर में मैं आपको ये डिवाइसेस की पिक्स भी दिखाता हूँ, ठीक है, फोटो भी दिखने में कैसे होते हैं। इसके ऊपर बॉल लगा होता है, बस इसी बॉल को हम मूवमेंट करते हैं, इसी बॉल को घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना होगा, दैट इज़ वाई 360 डिग्री मूवमेंट है इसमें, ठीक है ना। और इट कंट्रोल्स कर्सर मूवमेंट्स। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेशली ये कहाँ पे यूज़ होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में होता है, कैड कैम कंप्यूटर एडेड मशीन में होता है, ठीक है, राडार में इस्तेमाल होता है, सोनार, राडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अब ये मत पूछो ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक का लेक्चर है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ही जानना है कि ये किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है। तो ये आपका ट्रैक बॉल, ज़्यादातर आप क्या देखोगे, ट्रैक बॉल में 360 मूवमेंट है, माउस और इसमें मेजर यही डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम जॉयस्टिक्स की बात कर लेंगे, जॉयस्टिक्स की बात, आप जॉय से नाम याद रखोगे, अक्सर जो MCQ इस पे आता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, वीडियो गेमिंग के लिए। जॉय से आप याद रखोगे गेमिंग, क्योंकि जब भी हम गेम को ही खेलते हैं हमें जॉय मिलती है, खुशी मिलती है, तो जॉय से आप याद रखोगे कि ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है, वीडियो गेमिंग के लिए। कौन सा, आपका जॉयस्टिक। इसको किसने इन्वेंट किया, रैल्फ बियर एंड मिर्क ने, ठीक है ना, रैल्फ बियर एंड मिर्क, ओके। ये भी कर्सर की मूवमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली बात है, जब कर्सर की मूवमेंट इसको कंट्रोल करता है मतलब ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है,
और ये भी 360 डिग्री मूवमेंट करता है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में ये घूम सकता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इट इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल कॉलम। कंट्रोल कॉलम, इस चीज़ को मत भूलो प्लीज़। क्यों बोलते हैं कंट्रोल कॉलम जॉयस्टिक को? अक्सर आपने देखा हो, आपने अगर नहीं देखा होगा तो देखिए क्या होता है। जो कॉकपिट होती है ना आगे एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है ना, वहाँ पे जॉयस्टिक्स लगे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसको कंट्रोल कॉलम बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हमें पता है वीडियो गेमिंग में और एयरक्राफ्ट में ये इस्तेमाल होता है। जब एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हुआ तो फिर हमने बोला कंट्रोल कॉलम इसका दूसरा नाम। ओके, केड वगैरह इन चीज़ों में भी ये यूज़ होता है, लेकिन मेनली इन दो चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है ना, इन दो चीज़ों को। उसके बाद लाइट पेन की अगर बात कर लेंगे, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू हम डायरेक्टली स्क्रीन पे खेल सकते हैं, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब डिवाइसेस से हमने देखा कर्सर की मूवमेंट को इधर उधर किया, मतलब स्क्रीन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट किया। अब लाइट पेन की बात करेंगे। लाइट पेन भी कुछ ऐसा है जिसके थ्रू डायरेक्टली हम स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये क्या होता है ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस? ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, मतलब ये वो डिवाइस है जो यूज करता है लाइट को एज ए सोर्स ऑफ इनपुट, यानी कि ये लाइट से जनरेट करता है पल्सेस, ठीक है ना, लाइट को एज ए सोर्स ऑफ इनपुट, यानी कि लाइट के थ्रू ये काम करता है। तो नाम से याद रखोगे लाइट पेन। जब लाइट पेन है मतलब लाइट यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ इनपुट, तो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं हम इसको। इन्वेंट किसने किया? बेन गुरली ने, ठीक है, GURLEY, बेन गुरली ने। ओके, ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि लाइट एज एन इनपुट यूज करता है। और देखिए और एक बात, जब हम लाइट पेन और स्टाइलस दोनों इनपुट डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है ना, लेकिन इनमें मेजर फर्क क्या है वो आपको मैं स्टाइलस में यहाँ पे भी बताऊंगा, स्टाइलस में भी बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये सेंस करता है लाइट को जब हम इसको स्क्रीन के बिल्कुल नज़दीक लाते हैं, ठीक है ना। अगर टच भी नहीं कर लेंगे, सिर्फ नज़दीक ही लाएंगे, तो स्क्रीन से जो लाइट आएगी उनको वो उनको सेंस कर लेगा और पल्स जनरेट कर लेगा और स्क्रीन पे पल्सेस भेजेगा, जिसके थ्रू ये क्या कर सकता है, वहाँ पे लिख सकता है, राइटिंग जो भी चाहे हम, यानी कि स्क्रीन में डायरेक्टली हम टच कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी एक स्पेशल फीचर क्या है? स्पेशल फीचर क्या है इसका? सर ये अगर आपका नॉन टच स्क्रीन होगा, अगर आपका नॉन टच स्क्रीन होगा तो उसको भी ये टच स्क्रीन में कन्वर्ट करता है, जो कि आपका स्टाइलस नहीं कर सकता। स्टाइलस सिर्फ वहाँ पे काम करता है जहाँ पे टच स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल मेरा ये मोबाइल की अगर बात कर लेंगे, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये टच स्क्रीन में फिंगर से भी टच कर सकता हूँ, स्टाइलस से भी टच कर सकता हूँ, वन एंड सेम थिंग। लेकिन लाइट पेन लाइट को सेंसेस करता है, उसके बाद सेंस करता है, सॉरी, लाइट को सेंस करता है, उसके बाद पल्स जनरेट करता है और नॉन टच स्क्रीन को भी टच स्क्रीन बनाता है। ओके, क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब टच स्क्रीन की बात कर लेंगे। टच स्क्रीन क्या होता है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया, टच स्क्रीन हमारे ड्यूअल डिवाइस में आता है। वो कैसे आता है? मैंने एक ट्रिक बताई आप लोगों को, जब भी आप स्क्रीन देखोगे तो बोलोगे सर ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जब और कुछ साथ में है तो मतलब मामला गड़बड़ है। जब टच साथ में है तो जब टच मतलब क्या हुआ कि हम इसके ऊपर कुछ दे सकते हैं, इनपुट टच कर सकते हैं, टच के थ्रू कुछ इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। टच आपका इनपुट आया और स्क्रीन आपका आउटपुट आया, तो इनपुट आउट मिल गए, ड्यूअल डिवाइस बनाया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। तो टच स्क्रीन को इन्वेंट किया था जॉनसन ने। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको या फिंगर से हम टच कर सकते हैं या स्टाइलस से, जिस वक्त जिस तरह मैं इस टाइम फिंगर से ही टच करता हूँ। ड्यूअल डिवाइस में आएगा, जनरली यूज्ड इन मोबाइल्स, ATMs, सुपरमार्केट्स एक्सेट्रा। आपके मोबाइल में यानी कि जो इस वक्त हम अक्सर देख रहे हैं, ATMs में भी टच स्क्रीन लगा होता है, बड़े बड़े मार्केट्स में भी आप टच स्क्रीन देखोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस को शेयर करिएगा ताकि पुअर ऑफ द पुअरेस्ट भी
he can also learn. Thank you very much. Thanks a lot.